वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डायपोल डायपोल फोर्सेस। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डायपोल क्या होता है, फिर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन क्या होती है, किन फैक्टर के ऊपर डायपोल डिपेंड करते हैं और किन मालिक्यूल के अंदर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगी। सबसे पहले ये डायपोल होता क्या है कि यहाँ पर मैंने इसकी डिफिनेशन लिखी है, मालिक्यूल हैविंग पार्शियल पॉजिटिव पोल एंड पार्शियल नेगेटिव पोल इज नोन एज डायपोल। यानी ऐसा मालिक्यूल जिसका दो पोल हो, ऐसे मालिक्यूल को हम बोलेंगे डाइपोल। डाई का मतलब टू एंड पोल का मतलब एंड, यानी ऐसे मालिक्यूल जिसके टू एंड हो उस ऐसे मालिक्यूल को हम बोलेंगे डाइपोल मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास HBr है। HBr में ब्रोमीन ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। इन्होंने एक दूसरे के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अब यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होते हैं और दूसरे ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होते हैं। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ब्रोमीन के ज़्यादा करीब होते हैं और हाइड्रोजन से दूर होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा बाण बनने के बाद ही देखा जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन की ज़्यादा होती है तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ब्रोमीन के ज़्यादा करीब आ जाएगा और हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा। इसलिए ब्रोमीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, कंप्लीट नहीं पार्शियली डेवलप हो जाएगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसलिए डेवलप होता है कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये ब्रोमीन के ज़्यादा करीब है। अब हाइड्रोजन से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। इसको मैं यहाँ पर दूसरी साइड पे भी लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चूंकि दूर चले गए और ब्रोमीन के करीब चले गए तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इस कमी को महसूस करेगा और इस कमी को महसूस करने के लिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस मालिक्यूल के दो पोल बन गए, एक पार्शियल पॉजिटिव पोल और दूसरा पार्शियल नेगेटिव पोल। ऐसा मालिक्यूल जिसके दो पोल हो, यानी पॉजिटिव पोल हो और नेगेटिव पोल हो, ऐसे मालिक्यूल को हम बोलते हैं डाइपोल। यानी मालिक्यूल है पार्शियल पॉजिटिव पोल एंड पार्शियल नेगेटिव पोल इज नोन एज डाइपोल। अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिफिनीशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर डाइपोल इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी डाइपोल को लिख लेता हूँ, HCl को मैं लिख लेता हूँ, ये भी एक डाइपोल है। वही बात यहाँ पर भी है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ जाएंगे और इससे दूर चले जाएंगे। सिमिलरली मैं एक दूसरा मालिक्यूल लिख लेता हूँ, डाइपोल मालिक्यूल यानी पोलर मालिक्यूल। यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तीसरा भी मैं अगर लिख लूँ तो सेम केस होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ पर इस डाइपोल और इस डाइपोल का नेगेटिव एंड और ये दूसरा जो डाइपोल है इसका पॉजिटिव एंड, एक डाइपोल का नेगेटिव एंड और दूसरे डाइपोल का पॉजिटिव एंड के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। देखो ये एक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस है, यानी दो मालिक्यूल के दरमियान है। ये इंट्राएं जो कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग है मेनली, और ये एक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाएगी और ये एक वीक फोर्सेस होती है। ये तकरीबन ये जो फोर्सेस है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इट इज अबाउट 200 टाइम्स 200 टाइम्स वीकर देन ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड। ये 200 टाइम्स वीकर होती है ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड से। ये जो फोर्सेस है जो एक शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, एक वीक फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे और इसी वीक फोर्सेस को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। यानी पोलर मालिक्यूल के पॉजिटिव एंड और पोलर मालिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई, ऐसी फोर्सेस को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस।
अब ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं ये किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट तरह के फैक्टर लिखे हुए हैं। सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होगी अगर किसी मालिक्यूल की पोलरिटी ज़्यादा होगी। पोलरिटी कैसे पता चलेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़्यादा होगी। तो डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा तो मालिक्यूल के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी ज़्यादा होगी, और सिमिलरली पोलरिटी ज़्यादा होने से भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ HCl, दूसरी साइड पे मैं लिख लेता हूँ HBr, तीसरे नंबर पे मैं लिख लेता हूँ HI। अब हाइड्रोजन तो सब में सेम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये ग्रुप 7 यानी हेलोजन से बिलोंग करते हैं। हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एटम की कम होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आयोडीन। तो जब पोलरिटी ज़्यादा होगी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी ज़्यादा होगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि HCl इज हैव more dipole dipole forces as compared to HBr, and HBr have more dipole forces as compared to HI। यानी पोलरिटी के ज्यादा होने से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने लिखा है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होगी जब डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। लेट अस कंसिडर, मैं इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल PH3 है, एक PH3 है और दूसरा है H2S। अब PH3 के अगर हम डाइपोल मूवमेंट देखें तो वो 0.55 dBi है, मैंने लिटरेचर से लिया हुआ है। और सिमिलरली H2S के अगर डाइपोल मूवमेंट देखा जाए तो वह है 1.10 dBi। dBi डाइपोल मूवमेंट की यूनिट है। अब PH3 के डाइपोल मूवमेंट कम है और H2S की डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस H2S में ज़्यादा होगी और PH3 में कम होगी। और मैंने आपको कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होने से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, ये चीज़ें भी ज़्यादा होगी जब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होगी। यानी इसका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा है और इसका कम है, तो इसकी जो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी है ये भी इंक्रीज होगी एक दूसरे से। सिमिलरली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उसकी क्या होगी, कम होगी। यानी वो दो मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर जितना फॉर एग्जांपल इन मॉलिक्यूल के दरमियान यानी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और यहाँ पर मैं लेट अस कंसिडर इधर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी ज़्यादा होगी। क्यों, मॉलिक्यूल ये भी एक पोलरिटी का चक्कर है कि जितना इनके दरमियान पोलरिटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने ही मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होते हैं वो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं। तो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे, इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस कम होगी तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उस मालिक्यूल की ज़्यादा होगी। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। और सिमिलरली अगर एक मालिक्यूल का डाइपोल ज़्यादा है तो ओवरऑल दूसरे मालिक्यूल के साथ भी उसकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होती जाएगी। ये है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कि नॉन पोलर मालिक्यूल के अंदर डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, मैं अगर लिख लूँ Cl2H2O2, अब अगर आप लोग Cl को देखो और साथ में यहाँ पर Cl को देखो तो दोनों सेम मालिक्यूल है, दोनों मालिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चूंकि 0 है, ना होने के बराबर है, नॉन पोलर मालिक्यूल। तो जब पोल नहीं बनेंगे सबसे पहली जो फैक्टर है वो तो डाइपोल फोर्सेस के लिए ये चीज़ लाजमी है कि वहाँ पर पोल का होना लाजमी है। यहाँ पर पोल नहीं है, यहाँ पर भी पोल नहीं है, तो जब डाइपोल नहीं होगा तो उस वक़्त डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। चूंकि उसकी डिफिनीशन में हमने यहाँ पर लिखा कि एक डाइपोल का पॉजिटिव एंड
और दूसरे डायपोल का नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने डिस्कस किया डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होते हैं। सबसे पहले डायपोल ऐसे मालिक्यूल को बोलते हैं जिसको दो एंड हो। अब वही दो एंड वाले मालिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव के पोल के दरमियान जो अट्रैक्शन है, ऐसे अट्रैक्शन को हम बोलते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अब जो यहाँ पर जो मैंने फैक्टर लिखे हुए है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होगी, पोलरिटी ज़्यादा होगी। पोलरिटी ज़्यादा का मतलब मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, या डायपोल मूवमेंट किसी में। ये डायपोल मूवमेंट की मैंने एग्जांपल दी और ये पोलरिटी की एग्जांपल दी। डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होगी तो मैंने कहा है कि थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह। और सिमिलरली डायपोल डायपोल फोर्सेस कम होगी जब इंटरमालिक्यूलर फोर्स, इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगी। और ये जो इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस है, इसके बारे में आपको ये भी बताता चलूँ कि टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर कम करने से और प्रेशर को ज़्यादा करने से मालिक्यूल के दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है। वो अगर ज़्यादा होगी तो डायपोल डायपोल फोर्सेस मालिक्यूल में ज़्यादा होगी। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि मालिक्यूल तो पोलर हो लेकिन नेट डायपोल मूवमेंट उसका ज़ीरो हो, तो ऐसे मालिक्यूल के अंदर भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड अगर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता है कि ये एक नॉन पोलर मालिक्यूल है। BF3 को देखो तो ये इस एज अ होल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये तो एक पोलर है, लेकिन इनका जो नेट डायपोल मूवमेंट है, यहाँ पर बोरान सेंटर में, यहाँ एक साइड पे फ्लोरीन, दूसरी साइड पे फ्लोरीन और तीसरी साइड पे फ्लोरीन। इसका अगर नेट डायपोल मूवमेंट आप लोग चेक कर लोगे तो नेट डायपोल मूवमेंट BF3 मालिक्यूल का ज़ीरो होता है। तो नेट डायपोल मूवमेंट जब ज़ीरो है तो इस वक्त भी ये इस मालिक्यूल के दरमियान डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। द होल अगर हम नेट डायपोल मूवमेंट की बात करें तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो होगा तो यहाँ पर भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। और सिमिलरली PCl3 को अगर आप लोग देख लो तो ये एक नेट डायपोल इसका ज़ीरो नहीं होता है। जब नेट डायपोल ज़ीरो नहीं होगा तो इस PCl3 के अंदर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन पॉसिबल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और BF3 के अंदर डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।